हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसकी पहचान क्या होती है, इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान जो हिंदी वाक्यों में देखने को मिलती है वो मिलती है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, आदि। लेकिन ये पहचान तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समय भी जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग क्या मतलब जुड़ा हुआ पहले ही से उसमें है। ठीक है, जैसे हम कहें कि राम बाजार जा रहा है, तो राम बाजार जा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं है। अगर हम लोग बात करें राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, राम 2 बजे से बाजार जा रहा है, जो टाइम लग जाता है फिर रहा है, रही है, रहे है आता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये तो होगी इसकी पहचान की बात। ठीक है, जैसे अगर कोई सेंटेंस लिखा है चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। ठीक है, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे समझ सकते हो, तो हैज़ बीन या हैव बीन हो सकता है। ठीक है, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगती है हमेशा। ठीक, इसके साथ टाइम भी दिया होता है सिंस या फॉर के रूप में, टाइम भी दिया होता है सिंस या फॉर के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ है इसकी पहचान। अब हम लोग बात करेंगे कि हैज़ बीन और हैव बीन लगता कहाँ कहाँ है, तो हैज़ बीन हमेशा लगेगा ही, शी, इट, या किसी का नेम लिखा हो सिंगुलर, वहाँ पे लगेगा हैज़ बीन। ठीक है, हैव बीन कहाँ लगेगा, आई, वी, यू, दे। ठीक, आई, वी, यू, दे। और अगर कोई नेम है ढेर से लिखे हैं जैसे राम एंड श्याम, इस टाइप से नेम्स हो गए हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैव बीन। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब हम लोग बात करेंगे इसी सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के बारे में, नेगेटिव के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए कहीं। ठीक है, कि कहाँ पे क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पहचान क्या होती है, और इस टेंस को अभी आपको सिखा देंगे बस इसी वीडियो में। बड़ा ही सिंपल सा होता है, सारे टेंस सारे ट्रांसलेशन सिंपल हैं, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, आप बस पढ़िए मेहनत से। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, जैसे हम कहें राम 2 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, अब मान लो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, राम 2 बजे से मान लेते हैं क्या पढ़ रहा है, मैथ गणित पढ़ रहा है। ठीक है, गणित पढ़ रहा है, तो राम, अब राम क्या है, एक नाम है, तो हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ बीन। ठीक है, पढ़ने की यहाँ पे स्टडिंग वर्ब की आईएनजी लगा दीजिए। राम हैज़ बीन स्टडिंग क्या, मैथमेटिक्स। राम हैज़ बीन स्टडिंग मैथमेटिक्स 2 बजे से। ये कैसा टाइम है, डेफिनेट टाइम है, मतलब निश्चित समय है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे आप सिंस 2 o'clock, बस हो गया, यहाँ पे सी भी है। ठीक, इसका रूल क्या निकल के आया है, रूल निकला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस टाइम, सिंस या फॉर वाला ये टाइम। अच्छा, आप लोग को यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है कि कहाँ पे टाइम में सिंस लगेगा, कहाँ पे फॉर लगेगा, तो आप समझ लीजिए सिंस वहाँ पे लगेगा जहाँ पे निश्चित समय होगा। सर निश्चित समय कैसे पहचाने, तो हम बताए दे रहे हैं निश्चित समय क्या क्या मिल सकते हैं। घड़ी का जो टाइम है वो निश्चित है, घड़ी का टाइम 2 बजे 3 बजे। ठीक है, दूसरी चीज़, कोई दिन का नाम है सोमवार से, दिन का नाम सोमवार से, मंगलवार से इत्यादि। कोई महीने का नाम दे दिया जनवरी से, फरवरी से, वो भी महीने के नाम से। मतलब कोई चीज़ नाम में अगर आ रही है, हम कहें घड़ी का टाइम है 2 बजे से, तो ठीक है वो निश्चित है। अगर हम कहें 2 घंटे से, भैया वो निश्चित नहीं है। ठीक है, वो निश्चित नहीं है। ठीक है, दिन का नाम है बेटा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जुमरात, जुमा, शनिचर, इतवार, जो भी है वो सब निश्चित समय है। आप कहते हैं कि 2 दिन से, तो दिन से लेकिन नाम नहीं दिया तो वो अनिश्चित है। क्लियर हो गई बात। अब अक्सर कहा जाए महीने का नाम दे दिया कोई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो वो क्या हो गया, निश्चित समय। हम कहें 3 महीने से, 4 महीने से, आधे महीने से, 2 महीने से, तो ये भैया निश्चित नहीं है। ठीक, जिसमें नाम नहीं दिया है, सिर्फ पूरी आइडेंटिटी दे दी है कि इतने महीने से, जनवरी के महीने से, तो जनवरी महीना निश्चित हो गया है। महीने से वो हो गया फॉर। क्लियर हो गई बात। अब आपसे बात की जाए कि 2 साल से,
2 साल से, और ये नहीं दे रहे कौन साल है, 1918 है कि 1950 है कि 1947 है, कौन सा है पता नहीं, ठीक है। तो वो हो गया फॉर, सिर्फ ऐसे नाम दे दिया हवा में कि 2 साल से, 2 महीने से, 2 दिन से, 2 घंटे से, ये सब क्या है, फॉर है, अनिश्चित समय है। और टाइम दे दिया सही दे कि 4 बजे से, सोमवार से, फरवरी से, मार्च से, 1990 से, ये सब निश्चित समय है, ठीक है। तो बस समझ लेना इसे, मतलब जहाँ पे कॉमन चीज़ें आ जाएँ वो फॉर है, अनिश्चित समय है। जहाँ पे प्रॉपर चीज़ें आ जाएँ, ठीक है, वहाँ पे क्या है, सिंस है। ऐसे ये फार्मूला, बाकी जब प्रैक्टिस करोगे तो बना लोगे, एग्जाम्पल भी देख लेना थोड़ा बुक के, ठीक। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की कि निगेटिव में क्या करना होता है। अब मान लेते हैं यही सेंटेंस लेते हैं, राम 2 बजे से गणित नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो राम हैज़ नॉट, हैज़ के बाद नॉट, फिर बीन, राम हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग मैथमेटिक्स, ठीक है। 2 बजे से, ये क्या है, 2 बजना, मतलब घड़ी का बिल्कुल करेक्ट टाइम दिया गया है 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। अभी क्लियर होगी बात, सिंस 2 o'clock, ठीक। इसका रूल क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, प्लस हैज़, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव भी हो सकता था। अगर होता मैं 2 बजे से गणित नहीं पढ़ रहा हूँ तो होता आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग मैथमेटिक्स सिंस 2 o'clock, ये तो होता। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि हैव भी होना चाहिए, फिर नॉट, फिर बीन, ये बेटा लिख लेना, हीरो नहीं बन जाना तुरंत, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर यानी कि टाइम, स्वाहा, ठीक है। तो ये समझ में आ गई, ये नोट कर लीजिए, मिटाने दे रहे हैं, अरे नोट कर लेना वीडियो पॉज करके यार। जमुना दास का गोपाला है तू, है बड़ा ही प्यारा तू। देखो अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की। बेटा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के ऊपर बहुत बातें कर ली हम लोगों ने, अब इसमें हम बता दे रहे हैं फिर से कि जिसमें क्या से प्रारंभ हो वो होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इससे ज़्यादा बातें करनी है तो हम नहीं करेंगे। देखो क्या, राम 2, चलो फॉरवर्ड ले लो, 2 घंटे से गणित पढ़ रहा है, सॉरी क्वेश्चन मार्क, क्या राम 2 घंटे से गणित पढ़ रहा है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, हैज़ राम बीन स्टडीइंग मैथमेटिक्स फॉर क्यों लगाया, पता नहीं कौन 2 घंटे, दिन के हैं, रात के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, पता नहीं कौन से हैं, ठीक है। फॉर 2 हॉर्स क्वेश्चन मार्क। तो राम हैज़ बीन स्टडीइंग मैथमेटिक्स फॉर 2 हॉर्स। क्लियर हो गई, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाओगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना नहीं जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाओगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो रूल क्या हो गया, हैज़, अब हैज़ अकेले समझा जाएगा, इसके साथ हैव भी तो हो सकता है, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा रूल लिख लेना, ये हीरो नहीं बन जाना तुरंत घोड़ा बन जाओ, ठीक है। हैज़ हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब की आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गई बात बेटा। अब देखो सुनो, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के ऊपर बहुत बातें हो चुकी हैं, फिर से नहीं करेंगे, लेकिन एक वर्ड में बता दे रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में सारे क्वेश्चन वर्ड आ सकते हैं सेंटेंस के बीच के अंदर। जैसे राम क्यों पढ़ रहा है, राम क्यों किस लिए पढ़ रहा है, राम कहाँ पढ़ रहा है, ऐसी बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो बात कर सकते हैं हम लोग, राम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है गणित, ठीक। तो राम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, सॉरी यार क्या लिख दिया आपने, ये राम 2 घंटे से गणित क्यों पढ़ रहा है, गणित यहाँ होना चाहिए, राम 2 घंटे से गणित क्यों पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। इसकी बनेगी, देखो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से ही आपको शुरुआत करनी है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की। तो क्योंकि वाई होती है वाई जिस कोलावरी, तो वाई हैज़ राम बीन स्टडीइंग, वाई हैज़ राम बीन स्टडीइंग मैथमेटिक्स, ठीक है। वाई हैज़ राम बीन स्टडीइंग, वाई हैज़ राम बीन स्टडीइंग मैथमेटिक्स फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम यानी सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। एक बात ध्यान रखना हमेशा कि अगर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो, मतलब उसमें नॉट भी आया हो, नहीं भी आया हो, तो सब्जेक्ट के बाद यानी राम के बाद अगर ये होता राम 2 घंटे से गणित नहीं पढ़ रहा था, क्यों नहीं पढ़ रहा था, तो वाई हैज़ राम नॉट बीन स्टडिंग मैथमेटिक्स फॉर 2 आवर्स। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये कुछ रूल थे, इसके ऊपर भी और बातें हो सकती हैं, लेकिन पूरे ट्रांसलेशन के रूल बताने के बाद, ठीक है। तो जब पूरा ही ट्रांसलेशन के रूल बता देंगे हम सारे, अभी खाली प्रेजेंट अभी 4 हो पाए हैं, अभी 8 बाकी हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे, ट्रांसलेशन के ऊपर और थोड़ी एडवांस जाएंगे। कॉम्पिटिशन की बुक मेरे पास है अच्छी, उनसे बातें करेंगे, थोड़ी सी आपको अच्छे तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। बाय बाय।